सबसे पहले मैं पिता परमेश्वर का फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ इस छोटे वीडियो बनाने के लिए एक मौका मिला है। मेरा मसीह भाई बहन जितने लोग हैं सबको मैं जय मसीह करके शुरू करता हूँ आज का इस छोटे से वीडियो को, क्योंकि आजकल का वीडियो हमारा मोबाइल से हो कहाँ पर हो क्या है पूरा घूम रहा है। देखते देखते मैं एक वीडियो देखा कि आजकल ऐसी महीना में लोग क्या करते हैं, कावड़ यात्रा करते हैं, अपना नंगे पाँव में जाते हैं, अपना अपना रीति रिवाज के लिए मंदिर में जाते हैं, जल चढ़ा करके आते हैं। अच्छा काम है, उनके हिसाब से बहुत अच्छा काम है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ऐसी एक बड़ा घटना हो गया है। उनके सारे मेरे कहने का नहीं था, क्योंकि हम मसीह लोग आए, उनके हिसाब से हम लोग विचार करना नहीं था, लेकिन कुछ तो हम लोग समझते रहे, क्योंकि भारत में है तो सबके साथ देख करके हम सतर्क होना जरूरी है। एक पत्रकार महोदय देख करके छोड़े हैं, उसको हम लोग थोड़ा देखेंगे। देखिए ये वीडियो। पुलिस की नजरों के सामने हुआ, प्रशासन की नजरों के सामने हुआ। कहानी क्या है आप सुनेंगे तो दहल जाएंगे। हरिद्वार जा रहे हैं कांवड़िए, आपको पता है सावन का महीना है, जल उठाने के लिए जा रहे हैं और वापस आकर अपने गांव कस्बे खेड़े में मंदिरों में जल चढ़ाएंगे। ऐसा ही एक दल जल लेकर लौट रहा था और मंगलोर के पास, हरिद्वार के पास एक जगह है, वहां आराम कर रहा था। वहां एक साहब अपनी गाड़ी बैक करने की कोशिश कर रहे थे और बैक करने के दरमियान उनकी गाड़ी एक कांवड़ को बस छू जाती है और इसके बाद तो कांवड़ियों का गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचता है। गाड़ी में बैठा हुआ शख्स एक मुस्लिम है, उसके सिर पर टोपी है। आप समझ सकते हैं कि इसके बाद वहां क्या हुआ होगा और इसके बाद वहां कैसे वो खतरे में आए होंगे। पूरा विजुअल आप देखिए और उसके बाद फिर समझिए कि किस तरीके के माहौल में, किस तरीके से इस देश के लोगों को एक दलदल में धकेला जा रहा है, एक भीड़ में तब्दील किया जा रहा है और कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो सबसे पहले तो जो कार चला रहे थे साहब और सिर पर टोपी लगाए हुए थे, निश्चित तौर पर वो मुसलमान थे, उनको गाड़ी से निकाला जाता है। आपको यह जानकर शर्म आ जाएगी कि उस गाड़ी में उनका परिवार भी बैठा हुआ था। उन सबको गाड़ी से कांवड़िए खींच लेते हैं, हिलाने लगते हैं, जबरदस्ती उनको खींचकर बाहर निकाला जाता है और इसके बाद जो होता है वो देखकर आपका दिल दहल जाएगा। उन सज्जन को किनारे खड़ा किया जाता है और कांवड़ियों, माफ कीजिएगा, इन आतंकवादियों की टोलियों ने गाड़ी को हिलाना शुरू किया। उनकी नीयत खराब थी, गाड़ी को हिलाने के बाद भी वो नहीं मानते। इन आतंकवादियों की टोली गाड़ी को पलट देती है और गाड़ी पूरी तरीके से उल्टी हो जाती है, तहस नहस कर देती है, लाठी निकाल लेते हैं कांवड़ियों। जरा कल्पना करके देखिए कि जिनके कांवड़ छू जाने से उनको दिक्कत हो रही थी, कह रहे थे कि हमारा तो भंग हो गया है व्रत, उनको पीटने से कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, गाड़ी पलटने से कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, एक मुसलमान को छूने से कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती है साहब। इसके बाद ये आतंकवादियों की भीड़ उस शख्स के पीछे पड़ जाती है जो गाड़ी को चला रहे थे और इसके बाद शुरू होती है उन पर लाठी, डंडों, कुर्सियों की बौछार। जिसके हाथ में जो आया उसी के साथ उन पर टूट पड़ता है। पुलिस वाला देखता रहता है चुपचाप, वो कम पड़ जाता है इन आतंकवादियों की भीड़ के सामने। वो कुछ लोगों को रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन लोग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। ये सरफिरे, गुंडों, मवालियों, आतंकवादियों की भीड़ थी जो अपने आप को कांवड़िए कहते हैं। ये कहते हैं कि हम धर्म के रक्षक हैं, लेकिन असल में ये इंसानियत के भक्षक हैं, ये लोकतंत्र के भक्षक हैं, ये मानवता के बुनियादी उसूलों के भक्षक। आप लोग देख लिए हैं इस वीडियो को, क्या ज्ञान मिला है। मसीही लोग सतर्क हो जाओ, ये कृत करना कितना बड़ा भारी हो सकता है, कितना महंगा हो सकता है। ये लोग गए जल चढ़ाने के लिए, अपना रीति रिवाज के अनुसार मंदिर में गए, जल चढ़ाए आ रहे थे, बहुत लोग आ रहे थे और आप लोग देख रहे हैं एक गाड़ी का जो है बोलेरो है कि मार्शल है कि कार है, तो थोड़ा लग गया बोल के बोल रहे थे कि इसको थोड़ा लग गया।
लगने के बाद सब लोग जुड़ गए और गाड़ी का परिस्थिति, लोग का परिस्थिति आप लोग देख रहे हैं। नवीन कुमार जी ने बता रहे हैं, पत्रकार महोदय, इनके बारे में। हमारा कोई विचारधारा करना नहीं था उनके बारे में, लेकिन भारत का है तो इसलिए कुछ बताना चाहता हूँ मैं। मसीह लोग सचेत हो जाइए। बाइबल कहती है क्रोध को हृदय से निकाल देना है। कोई गलत काम करेंगे, गलती के बदले हम गलती नहीं करना है, ये बाइबल हमको सिखाती है। कोई एक थप्पड़ मार देंगे, मेरा यीशु सिखाए थे, दूसरा गाल भी देखा दो। कोई गाली दे दे, उनके लिए प्रार्थना करो। बुराई के बदले किसी को बुराई मत करो, ये बाइबल हमको सिखाती है। मेरा प्रिय भाई और बहन देख रहे, इतना क्रोध, इसका मंदिर में गए थे, क्या ज्ञान मिला है क्या नहीं मैं नहीं बोल सकता हूँ, और इसमें ऐसे कांड करा रहे। ये क्या काम है, अच्छा काम है, इसको क्या कहा जाता है? कोई भी धार्मिक हो, मसीह लोग हो, कि कोई भी मुसलमान हो, कोई हिंदू हो, कोई जैन हो, कोई भी हो, ऐसे काम करने वाले को क्या कहा जाता है? जिसके जीवन में दया नहीं है, प्रेम नहीं है, क्षमा नहीं है, तो इसको क्या कहा जाता है? दुष्ट, मूर्ख, क्रोधी, विरोधी कहा जाता है। ये लोग का जितना ऐसे धर्म कर्म करो, जितना चर्च जाओ, प्रार्थना दुआ करो, कोई भी काम करो, ऐसी होने से क्या है? सब बेकार हो जाता है, सब बेकार हो जाता है, कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए मैं आप लोग का पास एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। मैं आप लोग के लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता 37 अध्याय उसका 8 पद में क्या लिखा है? क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कूड़ो, उससे बुराई ही निकलती है। बाइबल क्या कहती है? किसी को भी हो, कोई भी, किसी को, स्त्री लोग को भी हो, पुरुष को भी हो, किसी को भी हो, क्रोध को छोड़ दे। क्रोध क्या ट्रेनिंग देता है हमको? बुराई करने के लिए, मारपीट करने के लिए। आजकल जानते हैं ना, ऐसे लोग आजकल उठ गए। ये लोग अपना जात का लोग है, अपना लोग का है, एक ऐसी दया नहीं, क्षमा नहीं है, और ऐसे कर रहे हैं। तो ये लोग क्या नहीं कर रहे हैं? ऐसी होकर कितना चोर चुन के तोड़फोड़ कर रहे हैं, कितना पास्टर लोग को मारपीट कर रहे हैं, खुना खून कर रहे हैं। इनको क्या दया क्षमा है, क्या धर्म कर्म है, क्या है, मैं बोल नहीं सकता हूँ। तो इसलिए अब मेरा प्रियो, जितना मसीही लोग, अब सोचिए, हम प्रार्थना करने वाली है तो हमारा दिल को शुद्ध करना है। कोई यदि गलत कर गया, उसके लिए हम प्रार्थना करना है, उनके लिए हम माफ़ करना है, उनके लिए बुराई के बदले किसी को बुराई नहीं करना है। बाइबल हमको सिखाते हैं, मेरा यीशु आपको भी सिखाए थे, सबको सिखाए थे। ठीक है, मैं इसी वीडियो को इतना दिखाना था। प्रभु सबको आशीष करे, समझने के लिए, साधु बनने के लिए, संत बनने के लिए और धार्मिकता जीवन पाने के लिए प्रभु सबको आशीष दे। कैसा लगा तो कमेंट करिए और बताइए, कोई प्रश्न है तो पूछिए। धन्यवाद।